हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है परमुटेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज से जो है हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए ब्लैक बोर्ड पर डिफिनीशन लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ये। और इसकी डिफिनीशन है कि कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन, यह लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए कलेक्शन such that the order of selection does not matter। यह देखिए, order of selection does not matter, यह भी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं देते। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एग्जांपल दे करके बताया था कि जब अलमारी से नीचे से कोई चीज़ उठाते हैं तो वहाँ हम ऑर्डर का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब अलमारी में उसको सजाते हैं तो हम अरेंजमेंट यानी उसको अरेंज करते हैं कि पहले मैथ, पहले फिजिक्स या पहले केमिस्ट्री। लेकिन ज़मीन से उठाते समय जब उसको अलमारी में रखना होता है तो वहाँ पे जो है हम अरेंजमेंट का ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ एक ही बात का ध्यान देते हैं, सिलेक्शन का। जैसे एक इंग्लिश में दो लेटर का एक वर्ड है, देखिए वो लेटर क्या है कि जैसे एन है और ये ओ है, तो एन ओ में देखिए एक का इसका वर्ड बनेगा एन ओ और एक बनेगा ओ एन। और देखिए केवल चेंज कर देने से दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है, यानी एन ओ मीन्स और ओ एन मीन्स। आर मीन्स होता है पर और एन ओ मीन्स नहीं, तो दोनों का ये अलग अलग अर्थ है। लेकिन अगर इसको जो है आप इससे कॉम्बिनेशन में अगर आप लिखेंगे तो इस एन ओ और ओ एन में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि अगर परमुटेशन में तो एन ओ ओ एन में डिफरेंस है, लेकिन आप कॉम्बिनेशन इसका करेंगे तो एन ओ ओ एन में कोई अंतर नहीं है। तो यही बात है कि कॉम्बिनेशन में जो है हम लोग जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जितने भी हमारे थिंग्स होती हैं उनके ऑर्डर को हम ध्यान नहीं देते हैं, यानी विदाउट ऑर्डर का ध्यान दिए हुए अगर हम उसका सिलेक्शन अगर करते हैं तो इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, A combination is a selection of items from a collection such that the order of selection does not matter, unlike permutation। यानी जैसा परमुटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं। अब आइए नोटेशन, कॉम्बिनेशन का नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए नोटेशन में, परमुटेशन में हम लोग NPR यूज करते थे, परमुटेशन में NPR के यूज करते थे। एन हमारे ऑब्जेक्ट होते थे और आर जो है उस एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट जो है हम मैंने लेते थे। तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि इसको एन सी आर से इंडिकेट करते हैं, एन सी और इस तरह से आर, यानी एन आर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और आर क्या है कितने ऑब्जेक्ट उसमें से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यह आर हो गया। और एक चीज और ध्यान दें कि यह आर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू एन, यानी यह आर जो है इस एन से और जीरो के बीच में ही होगा आपका। तो यह हो गया आपका एन सी आर। इसके बाद देखिए वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, देखिए एन सी आर की वैल्यू यह होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और यह होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल। यह एन सी आर की वैल्यू होती है, यानी प्रीवियस जो NPR। अब देखिए तो NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इन ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आगे बताएं आपको कि अगर यहाँ पर NCN लिख दिया जाए, NCN तो यह हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और n माइनस n फैक्टोरियल, यह हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और यह हो गया जीरो फैक्टोरियल, तो यह हो जाएगा आपका वैल्यू 1, ठीक है। फिर देखिए NC1 अगर कर दिया जाए तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और यह हो जाएगा आपका सॉरी NC1 में NC0, तो यह हो जाएगा ये आपका फैक्टोरियल 0 यहाँ पे, और यह हो जाएगा n माइनस 0 फैक्टोरियल, यह भी हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n, तो यह भी जो है आपका 1। इट मीन्स क्या कि NCN और NC0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।
ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है कि NCN और NC0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो अब आइए आगे चलते हैं। ये अब कुछ इसमें नोटेशन है, जैसे नंबर 1 कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R, यानी NCR NCN माइनस R के इक्वल होता है, इसे आपको याद रखना है। तो और यह R या R लेस देन इक्वल टू N। दूसरा आपको याद रखना है कि NCA is equal to NCB, so this implies that A is equal to B or A plus B is equal to N। तो ये जितने भी ये दोनों फार्मूले हैं, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काफी आपको जो है आसानी पहुंचाएंगे। और थर्ड देखिए, थर्ड NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसको जो है देखिए, इसको जो है पास्कल्स लॉ कहते हैं, पास्कल्स लॉ। और यही जो है कॉम्बिनेशन में से आपका हटाया गया। इस साल CBSE ने इसको जो है कॉम्बिनेशन में नहीं रखा है, न इसका प्रूफ रखा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका काफी बड़ा महत्व है। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग कि एक और फार्मूले की तरफ। देखिए जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और वो फार्मूला क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, और उस n ऑब्जेक्ट में से जैसे कह दिया जाए कि पहले एक एक को लेकर के जितने सेलेक्शन बनते हैं उनको नोट कीजिए, 2 2 को लेकर के, 3 3 को लेकर के, 4 4 को लेकर के, 5 5 को लेकर के, 6 6 को लेकर के, और n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n को लेकर के। जैसे सपोज कीजिए कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर में से एक लेटर को लेकर के अगर टोटल वर्ड बनाएंगे तो 26 बनेगा। और 2 2 लेटर को चूज करके अगर बनाएंगे तो NC2 बनेगा। 3 3 लेटर को चूज करके अगर आप वर्ड बनाएंगे तो NC3 होगा। 4 4 लेटर को अगर वर्ड करके बनाएंगे तो 26C4 होगा। ऐसे ही तो अगर n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है, और उसमें से एक यानी एक या सभी को लेकर के जितने भी आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा। देखिए तो यह हो जाएगा NC1 और NC2 और ये NC3 और ये NC4 और प्लस डॉट 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 और NCN। यह होता है 2 दी पावर n-1। इसे भी आपको याद रखना है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उस n ऑब्जेक्ट्स में से एक को लेकर के या 2 को लेकर के या 3 को या 4 को या 5 को या n में से n को लेकर के जितने नंबर आपका कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे वो हो जाएगा 2 द पावर n-1। तो इसे भी आपको याद रखना। वैसे यह फार्मूला जो होता है यह इस टाइप का होता है। देखिए कि NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN इक्वल टू 2 द पावर n। और यह एक चैप्टर है जो आपकी बुक से हटा दिया गया है इस साल, केवल इसी साल हटाया गया है। कौन सा चैप्टर है? बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में यह जो है आपका प्रूफ किया गया है और उसी से इसको निकाला गया है। यानी NC0 की वैल्यू देखिए कितनी होती है, यह 1, यहाँ पर 1 आएगा और इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये इसकी वैल्यू जो है आपकी मिल जाएगी। अब कॉम्बिनेशन से एक फार्मूला और भी बता दें। देखिए कि जैसे कि आपका परमुटेशन में भी रहा है कि P थिंग्स वन काइंड का, देखिए P थिंग्स वन काइंड का, Q थिंग्स वन काइंड, R थिंग्स अदर काइंड्स एंड सो ऑन। तब टोटल नंबर ऑफ जो उसका कॉम्बिनेशन होगा वह टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यह हो जाएगा आपका P +1 Q +1 R +1 डॉट 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 और ये फुल स्टॉप और यह हो जाएगा -1। यानी देखिए P वस्तुएं एक प्रकार की, Q वस्तुएं दूसरे प्रकार की, R वस्तुएं तीसरे प्रकार की अगर हैं
तो टोटल नंबर आप जो उसका प्रकार होगा वह p+1 q+1 r+1 डॉट 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 फुल स्टॉप -1 होगा। और इसके बाद जस्ट इसी के बाद एक और कि अगर मान लीजिए जैसे p बस में एक प्रकार की, q बस में दूसरे प्रकार की, r बस में तीसरे प्रकार की और t डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। जैसे इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो वर्ड आता है इलाहाबाद, देखिए ऐसे इलाहाबाद, ठीक है। तो इसमें देखिए a 4 टाइम्स यूज हुआ है, l 2 टाइम्स यूज हुआ है और बाकी सब क्या है आपका डिफरेंट है, जैसे h है, b है, d है, ये सब डिफरेंट है। तो इससे जो सिलेक्शन बना होगा यानी p एक प्रकार की, q एक प्रकार की, r एक प्रकार की और t डिफरेंट है, तब नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन होगा वह जो है आपका p+1 q +1 r +1 और ये हो जाएगा 2 द पावर t और ये -1 यह, तो यह होगा आपका। तो यानी देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि p एक प्रकार की है, q एक प्रकार की है, r एक प्रकार की है। तो टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन होगा यह होगा। और इसमें क्या है कि p एक प्रकार की है, q एक प्रकार की है, r एक प्रकार की है और t डिफरेंट है, तब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है p+1 q+1 r+1 इंटू 2 द पावर t और -1 होगा। तो ये सारे फार्मूले थे और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी मुख्य फार्मूले हैं वो हमने आज आपको समझा दिया है। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 5c2 का। तो देखिए 5c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ये फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा 5 - 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 2 और ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 4 और ये हो जाएगा 2 × 1, तो इससे यह कैंसिल 2 टाइम्स, यह हो जाएगा 5 × 2 = 10 और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से था ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। और आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक ये एग्जाम्पल देखिए, nc8 है, यह हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 और n-8 फैक्टोरियल और यह हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और n-2 फैक्टोरियल। तो इससे यह जो है कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 और यह हो जाएगा n-8 फैक्टोरियल और यह फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और n-2 फैक्टोरियल। देखिए आइए थोड़ा सा देखिए, इस तरह से जो करने में यह थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। आइए इसको दूसरे फार्मूले से देखते हैं। और फार्मूला क्या है, देखिए ये वाला जो ब्लैक बोर्ड फार्मूला लिखा गया है NCA NCB, दिस इंप्लाइज दैट a + b = n। तो यहाँ पर a + 2 = n हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट n = ये आपका 10। अब हमें NC2 की वैल्यू निकालना है, तो 10C2 यह हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये 10 - 2 फैक्टोरियल, यह हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये हो गया फैक्टोरियल 8, यह हो जाएगा 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 8 फैक्टोरियल, इससे यह कैंसिल, यह हो जाएगा 5 और 5 × 9 यह हो जाएगा 45 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से था इसमें, और हमें आशा है कि ये एग्जाम्पल्स और जो सारी थियरी है ये आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस।